हो गया गुरु ज्ञान नंबर 2 का, टाइम हो गया गुरु ज्ञान नंबर 2 का। गुरु ज्ञान नंबर 1 से आपको बहुत कुछ सीखने मिला। गुरु ज्ञान 2, अब सारे ज्ञान वैसे नहीं होंगे जो आपको सब कुछ ही बता दे, हर ज्ञान में अपना इंपॉर्टेंस रहेगा। गुरु ज्ञान नंबर 2, यूजिंग फर्स्ट 15 मिनट्स इन अकाउंटिंग पेपर। यूजिंग फर्स्ट 15 मिनट्स इन अकाउंटिंग पेपर। यूजिंग फर्स्ट, अनंत अगर क्वेश्चन में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया है तो आप उसको इज्जत देकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखा दीजिएगा, और अगर पीबीटी कैलकुलेट कर रहे हो तो पीबीटी में एप्रोप्रिएशन में ऐड बैक कर दीजिएगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि अब सीडीटी नहीं है, आपको क्वेश्चन में सीडीटी बोला है, आप सीडीटी को इज्जत देकर उसको सही जगह पर प्लेस करेंगे। हां, आपको कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो फ्लैट रेट दिया है उसी पर कैलकुलेट कर लेना, आपको वो रिवर्स करके कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे तो मैंने ये ज्ञान आपको बहुत बार दिया है। आपने मेरे से हर टेस्ट से पहले मैं आपको ऑडियो भेजता हूं कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। मैंने आपको बहुत बार ज्ञान दिया है 15 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, बट जानते हो ना, जब तक समय पर ज्ञान ना दिया जाए बहुत बच्चों को वो याद ही नहीं रहता कि भैया ऐसा कुछ बोले भी थे क्या। इसीलिए मैं ये रीआइटरेट कर रहा हूं, फर्स्ट 15 मिनट्स को कैसे यूज करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके पूरे पेपर को शेप देता है, पूरे पेपर को स्ट्रेटेजाइज करने का टाइम है ये 15 मिनट्स। एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं जो मुझे किसी स्टूडेंट ने ही बताई। बच्चा बोलता है सर 15 मिनट्स इंस्टीट्यूट बोलता तो है कि हम रीडिंग टाइम देंगे, बट सर 15 मिनट्स एक्चुअल में मिलता नहीं है। मैंने बोला क्यों नहीं मिलता है? सर बोला कुछ कुछ सेंटर्स पे वो 2 मिनट 3 मिनट लेट आते हैं। सर 15 मिनट है तो सर एक एक मिनट मैटर करता है। If there are just 15 minutes in my hand, then every minute counts. सर 2 से 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट्स सुदर्शन एंड रोहन, दैट इज फ्री। जस्ट गो टू दी नवीन क्लासेस ऐप, वहां पर मैराथन के कोर्सेज है, उनको चेक कर लीजिए। आप सही जगह खोज नहीं रहे हैं, और कॉन्टैक्ट अवर टीम, ठीक है ना, आपको मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। सर 2 से 3 मिनट तो वो टीचर आने में लेट कर देते हैं सर, प्लस वो जब पेपर बांटते हैं घंटी के बाद, तो सर अगर मैं लास्ट बच्चा हूं तो मेरे तक पेपर आते आते सर 2 मिनट तो वही उड़ जाता है। तो सर 15 में 2 से 3 मिनट आप समझो नॉर्मल लॉस है, 15 से 2 मिनट नॉर्मल लॉस है। फिर सर दूसरा क्या होता है, बहुत सेंटर पे सर वो क्वेश्चन पेपर नहीं देके आंसर शीट देते हैं। आंसर शीट देकर क्या होगा, अच्छा ही बात है लिखना शुरू कर देंगे। नहीं सर, वो लोग बोलते हैं पहले इसको फिलअप कीजिए। जो आंसर शीट में एडमिट कार्ड का रोल नंबर है, फिर सर दूसरी चीजें हैं, उनका ओएमआर भरना पड़ता है, नाम वगैरह या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह देना पड़ता है, वो बोलते हैं उनको फिलअप कीजिए। सर उसको फिलअप करने में ना 5 मिनट लग जाता है, उसको फिलअप करने में ना सर 5 मिनट लग जाता है। तो सर 15 मिनट में 2 से 3 मिनट तो लेट करके वो दिया, फिर 4 से 5 मिनट वो खा जाते हैं, क्या चीज का, वो खा जाते हैं उस आंसर शीट को भराने में, आंसर शीट के प्रिलिमिनरी को भराने में। तो सर एक्चुअल में हमको ना 7 to 10 मिनट्स का ही टाइम मिलता है। बहुत कम ऐसी जगह होती है सर जहां पे बोलता है क्वेश्चन पेपर लो पढ़ो 15 मिनट, आंसर शीट भी दे दे रहे हैं लिखना मत। बहुत ऐसा कम अच्छा जगह होता है जहां पर दोनों दे देता है, आंसर शीट में बोलता है लिखना मत, क्वेश्चन पेपर पढ़ लो। पहले तो देखो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, रूल तो है 15 मिनट का रीडिंग टाइम, एंड देन यू विल बी गिवन द आंसर शीट जिसमें आपको अपना लिखकर उसके बाद चालू करना है। अब 5 मिनट चाहे लिखने के टाइम पे वेस्ट करो लगे या चाहे पढ़ने के टाइम में लगे, 5 मिनट तो उसमें लगेगा ही। और भाई वो बहुत अच्छे से लिख कर आना। तुमको ये होता होगा, मेरे को हर एग्जाम के बाद होता था शायद हम एडमिट कार्ड का रोल नंबर लिखना भूल गया, शायद हम रोल नंबर लिखा है बट रोल नंबर गलत लिख दिया। हर एग्जाम के बाद निकल के ये सब दिमाग में थॉट्स आता था। क्यों थॉट्स आता था? इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि लगता है कि हमने गलती किया होगा। बट एक चीज ध्यान रखना, तुम जो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देके उसको लिखते हो ना, सामने वाला इन्विजिलेटर आके उसको चेक करता है और फिर आपके यहां पे साइन करता है, कॉपी में आपके उसमें साइन करता है। तो आप ये सब डर छोड़ दीजिए कि आपने जो लिखा है वो गलत लिखा होगा, वो बिल्कुल सही लिखा है। इन्विजिलेटर भी चेक किया है, आपने बारकोड भी डाला है, एवरीथिंग इज करेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट। एग्जाम के बाद आके इस चीज पर बहस मत करना या मेरे को मैसेज मत करना शायद सर हम रोल नंबर गलत लिख दिए। कुछ नहीं होता है वैसा, वो हमेशा सही लिखते हो आप।
वो इतना इंपॉर्टेंट चीज है, आप गलत कर ही नहीं सकते। मैं जानता हूं ना, नहीं कर सकते, वो गलत होता ही नहीं है। आप अपना 5 मिनट का टाइम लेकर वो काम करते हो। अब चाहे वो रीडिंग मिनट से लो चाहे राइटिंग मिनट से लो, 5 मिनट तो लगता ना। तो अगर मान लो कोई एग्जामिनेशन हॉल में आपको पेपर पकड़ा दिया गया है, पेपर आंसर शीट पकड़ा दिया गया और बोला पहले इसको फिल करो, और उसके कारण आपका 5 मिनट रीडिंग टाइम वेस्ट हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि वो 5 मिनट राइटिंग टाइम में वेस्ट होता। जो राइटिंग टाइम का 5 मिनट है उसमें जो मैं आपको बता रहा हूं वो कर लीजिएगा। बट जो 2 से 3 मिनट का नॉर्मल लॉस है ना, मैं उसको रोक नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता, वो होना ही है। अब तुम्हारी मान लो लक है, तुम एकदम फर्स्ट बेंच में बैठ गए, पहले तुमको पेपर मिल गया, तो तुम्हारा नॉर्मल लॉस नहीं होगा। अगर तुम लास्ट में बैठे हो तो तुम्हारा नॉर्मल लॉस हो जाएगा। बट ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि दीज आर नॉर्मल यार, ये सब होगा ही। ये एंजाइटी के कारण हम लोग को लगता है क्या अभी तक दिया नहीं, बट वो होता है सर। आप भी अगर वहां होते तो आपके साथ आप भी यही करते, आप भी अगर वो इन्विजिलेटर होते तो आप भी वही करते। तो मैं बोलूंगा 15 मिनट्स में ना आपको 2 से 3 मिनट में माइनस कर देता हूं, 3 मिनट्स में माइनस कर देता हूं, यू हैव 12 मिनट्स इन योर हैंड। डोंट वरी अबाउट दैट कॉपी का राइटिंग पोर्शन, बिकॉज एनी हाउ आपको वो करना ही पड़ता, चाहे राइटिंग टाइम में करो चाहे रीडिंग टाइम में करो। तो अगर रीडिंग टाइम में करना पड़ रहा है तो घंटी बजने के बाद 5 मिनट पेपर को पढ़ लीजिएगा। पहला पेपर कैसे पढ़ना है और कैसे डिसाइड करना है वो टाइम आपको देना ही है। उसके बाद आप लिखना चालू करेंगे, लिखना चालू करेंगे। मतलब ये जो मैं काम बता रहा हूं 15 मिनट्स का, आपके पास उस समय टाइम हो ना हो, कितना ही नॉर्मल लॉस हो गया हो, आप ये काम किए बिना लिखना चालू नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप ये काम किए बिना लिखना चालू कर दिए, आप पेपर में खो जाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कहां पर क्या है। आप जैसे तैसे पेपर को अटेम्प्ट करोगे और बाद में पता है क्या समझ में आएगा, जो क्वेश्चन छोड़ा वो इजी था, वो कर लेना चाहिए था, और जो क्वेश्चन किया वो गलत कर दिया, वो टफ था। अगर भैया आपको अपने पेपर को चैनलाइज्ड रखना है, आपको यह रखना है कि मैं कोई बेकार की गलती ना करूं पेपर में, यू विल हैव टू डिवोट दीज 15 मिनट्स जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। चाहे वो राइटिंग टाइम का हो चाहे वो रीडिंग टाइम का हो, यू विल हैव टू डिवोट दिस टाइम। सो प्लीज दिमाग में ये रखो, 12 मिनट में यूज करूंगा। अब वो चाहे रीडिंग टाइम का हो चाहे राइटिंग टाइम का। मतलब हो सकता है 5 मिनट ऑफ योर राइटिंग टाइम गोज इनटू रीडिंग द पेपर, बट दैट 5 मिनट्स विल बी वर्थ इट, क्योंकि उसके बाद जब पेपर लिखना शुरू करोगे वो पेपर चैनलाइज्ड होगा और उसमें आप कहीं नहीं अटकोगे, कहीं नहीं अटकोगे। पहला बात ये सबके दिमाग में घुसा क्या, ये मेरे को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे वहां पर पेशेंस हार जाते हैं। वहां पर पेशेंस हारने से क्या होता है, हड़बड़ी शुरू होती है, हड़बड़ी शुरू होती है तो पूरा 3 घंटा खराब होता है। आपको उस 3 घंटे में अपने आप को एक किंग समझना है। मैं वॉर में आया हूं और मैं किंग हूं या सेनापति हूं। अगर मैं इधर उधर हो गया, मेरा दिमाग इधर उधर हो गया, तो 3 घंटा खत्म हो जाएगा, वॉर खत्म हो जाएगा, हमारी हार निश्चित है। आपको दिमाग में यह रखना है कि हम कोई हाल में अपने आप को इम्पेशेंट नहीं होने देंगे, कोई हाल में हम मतलब अपना पैनिक नहीं करेंगे। भाई अगर टफ पेपर है तो मेरे लिए नहीं है, सबके लिए है। तो मेरे को पता है टफ पेपर है तो उसको हमको किस तरीके से अटेंड करना है, मैं आपको सिखाऊंगा, वो भी आप चिंता ना करो, वो भी गुरु ज्ञान का पार्ट है। यहां तक डन है। अब जो आपके पास पहले 12 मिनट्स है रीडिंग के, अब मैं रीडिंग की बात कर रहा हूं, उसको कैसे यूटिलाइज करें। 12 मिनट में पहला 5 मिनट आप पेपर का बर्ड आई व्यू लेंगे। पेपर का बर्ड आई व्यू समझते हो, सिर्फ एक बार देखना कहां पे क्या है। आप कोई भी क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं थॉरोली, आप सिर्फ बर्ड आई व्यू लोगे। जैसे बर्ड आई व्यू कैसे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखना शुरू किया, 1A देखा, किस एएस से आया है, पढ़ना नहीं है क्वेश्चन, आपको सिर्फ एएस कॉन्टेक्स्ट देख के समझ में आ जाएगा ये एएस 10 का या एएस 5 का है। आपको बहुत बार एएस में लिख देता है एएस 10 का, एएस 5 का है, एएस 2 का है, बता देता है। या फिर आपको दिखेगा इन्वेंट्री का क्वेश्चन है एएस 2, आप पास में पेंसिल से लिख दोगे एएस 2। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा बोरोइंग कॉस्ट एएस 16, तीसरा क्वेश्चन देखा गवर्नमेंट ग्रांट एएस 12, चौथा क्वेश्चन देखा पीपीई एएस 10। आप कोई भी क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे थॉरोली, आप सिर्फ ऊपर से देखते जाओगे और चेक करोगे पेपर में आया क्या है, सो दैट आपको समझ में आए कि आप अगर कुछ छोड़ के गए हो तो वो कहां है और कौन सा क्वेश्चन आपको लीव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6E तक आपको पूरा पेपर बर्ड आई व्यू की तरीके से 5 मिनट के अंदर देख लेना है।
ये आपको हेल्प करेगा टू स्ट्रेटेजाइज दोस 2 आवर 55 मिनट्स ऑफ योर राइटिंग टाइम। ये करेंगे तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में इंस्टीट्यूट ने इस बार का पेपर बनाया कैसा है। ये 5 मिनट डिवोट करने के बाद नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स में आपको एक डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन? फर्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा करोगे और कौन सा क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ोगे। ये चॉइस वाला बात प्राइमा फेसी, जैसे मान लो हमको दिख गया ब्रांच का क्वेश्चन आया है और वो इंडिपेंडेंट ब्रांच का बड़ा वाला क्वेश्चन दे दिया, मेरे दिमाग में है प्राइमा फेसी हम तो यही छोड़ेंगे, हम ये करने जाएंगे टाइम वेस्ट होगा और मेरे से सही भी नहीं बनेगा, प्राइमा फेसी हम ये छोड़ेंगे। या फिर कोई ऐसा जगह से क्वेश्चन आ गया जो तुमने एग्जाम से पहले देखा नहीं, मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने आ गया और बोला पीएल बैलेंस शीट बनाओ, 3 पेज का क्वेश्चन दे दिया, प्राइमा फेसी डिसाइड हो गया कि वो क्वेश्चन हम छोड़ेंगे। अब किसी दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तब बाद में सोचेंगे, अदरवाइज प्राइमा फेसी मेरा डिसीजन है कि वो क्वेश्चन हम छोड़ने वाले हैं। और ये डिसीजन की पहला क्वेश्चन कौन सा करना है, और पहला क्वेश्चन कौन सा करना है ये तो मैंने कल आपको बता दिया, इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट ग्रुप 1 में। सर अगर वो गंदा आ गया तो देखो ऐसे तो पता नहीं है ना किसके अंदर क्या है, पढ़ने के बाद ही पता चलेगा किसके अंदर क्या है। सर इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन पढ़ने के लिए गए, कुछ और ही दे दिया है, तो सर हम तो वो नहीं बना पाएंगे, तो फिर छोड़िए दूसरा में मूव करना पड़ेगा। बट प्राइमा फेसी पहले तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा ना, यार मेरा क्या चीज स्ट्रांग है, मैं उसको करूंगा तो शायद वो राइट होगा। 2 से 3 मिनट में ये डिसीजन लीजिए आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं पहले और कौन सा छोड़ना चाहते हैं। 5 और 3 8 मिनट गया, कितना बचा 4 मिनट। अब ये 4 मिनट की डिवोट कीजिए जो पहला क्वेश्चन आप पढ़ना चाहते हैं उसको थॉरोली रीड करने में। मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 में इंश्योरेंस क्लेम का क्वेश्चन देखा, ये करना है हमको इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट। अब 3 का ए थॉरोली पढ़ना चालू कीजिए और पढ़ते पढ़ते उनसे रिलेटेड जो बेसिक नोटिंग है वो नोटिंग आप क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से करते जाइए। जैसे आपका अमाउंट ऑफ पॉलिसी वैल्यू इतना है, उसको मार्क कर लो। फिर आपका लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट का डिटेल दिया है, जीपी निकालना है, तो फटाफट टी फॉर्म में एक बार जीपी निकाल के कैलकुलेट करके रख दिया कि इतना जीपी आएगा, सो दैट पेपर आते ही आप उसमें बनाना चालू कर सको। फिर आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को देख लिए कि ठीक है ये वाला परचेज से ऐड होगा, ये सेल से लेस होगा, ये वाला यहां जाएगा, वो सारा काम कर लिया। ये बेसिक एक उस क्वेश्चन को रेडी करके रखो ताकि पहला दाव जो खेलना है ना, पहला दाव आप आंसर शीट मिलने से ही आप खेलना शुरू कर सको। आपको समझ में आ गया, इसमें मेरे को मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ये 2 काम करने से हो जाएगा। आते ही मेमोरेंडम ट्रेडिंग टाना, वर्किंग नोट में ट्रेडिंग अकाउंट आना, लिखना शुरू किया, तो वो जो क्वेश्चन 10 मार्क का 18 मिनट में होना चाहिए वो 10 मार्क का क्वेश्चन शायद 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट में हो जाएगा। तो ये जो आपने पहले रीडिंग टाइम में टाइम डिवोट किया उससे वहां पर आपके 2 3 5 मिनट बच जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको दिख रहा है सर रीडिंग टाइम में वो हो गया, मैंने पढ़ा, मेरे को समझ में आ गया, मैंने नोट कर लिया, तो फिर उसी का सेकंड क्वेश्चन में जाइए और उसको भी पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि अगर आपके दोनों क्वेश्चन पढ़ना हो गया तो एग्जाम का पहला 20 मार्क्स आप पहले 20 मिनट में ही कंप्लीट कर दोगे, आपका बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कौन सा करेंगे, तीसरा क्वेश्चन कौन सा करेंगे, चौथा कौन सा करेंगे, वो नहीं सोचना है, सिर्फ पहला कौन सा करेंगे और कौन सा हमको छोड़ना है। जो छोड़ना है उस पर बड़ा सा क्रॉस मार देना पहले ही, जो करना है उस पर बड़ा सा टिक मार देना और पहले क्वेश्चन को पढ़ना चालू करना। मेरे बच्चे अगर 20 मार्क्स पहला तुम अच्छे से लिख पाया और तेरे को लगा विद इन टाइम मैंने 20 मार्क्स सॉल्व कर दिया, तेरा जो कॉन्फिडेंस रहेगा वही पेपर को आगे ले जाएगा, वही पेपर को आगे ले जाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत चीजें हमारे पास, हम ऐसा नहीं है कि हमको कुछ आता नहीं, हमको सब आता है। फिर हम धीरे 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 पेपर को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो पहला 15 मिनट्स को कैसे यूज करना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला 5 मिनट में आप बर्ड आई व्यू लोगे। If possible, make a prima facie decision which question is to be left as a choice. कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है। Balance time devote to the question you wish to answer first. Read question thoroughly. Do working to the extent possible. Frame the answer in your mind. Frame the answer in your mind कि यार इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या बनाना है, ताकि कॉपी आए आप उसमें बनाना शुरू करो और आपका पूरा रेडी है कि इस तरीके से जाना है, आपको सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है। मतलब पहला क्वेश्चन का फ्रेमिंग या प्लानिंग चालू कर दो, आते ही फिर उसको एग्जीक्यूट कर लो।
ये 15 मिनट्स का बेस्ट यूसेज है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर 15 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर को थॉरोली रीड करना चाहिए। मेरे को एक बात बता, थॉरोली रीड करने से क्या फायदा होगा? सर हम क्वेश्चन पहले पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा ना। अरे मेरे बच्चे जब सॉल्व करने बैठेगा तब तो वापस थॉरोली रीड करना ही पड़ेगा। अब एक ही क्वेश्चन को 2 बार थॉरोली रीड करने का क्या फायदा है? हम लोग सीधा जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तब थॉरोली रीड करेंगे। ऐसा भी तो नहीं है ना पहला 15 मिनट में थॉरोली रीड करके सब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व तो तभी करना पड़ेगा जब टाइम आएगा उसका। थॉरोली रीड करने से प्रॉब्लम क्या होता है, अगर 2-3 क्वेश्चन आपको दिख गए जो आपको नहीं आते हैं, आपके मन में डर बैठ जाता है कि यार मेरे को 15 मार्क का तो पेपर आता ही नहीं, हम क्या लिखें इस पेपर में। थॉरोली रीड करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपको अपनी वीकनेसेस दिखने लग जाती है, आपको अपना स्ट्रेंथ याद नहीं रहता है। और थॉरोली नहीं रीड करने से आप सिर्फ अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हो, वीकनेस को आपने काट दिया कि ये क्वेश्चन हमको नहीं करना है। तो नेवर रीड योर पेपर थॉरोली इन द फर्स्ट 15 मिनट्स। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू वांट टू डू एट द बिगिनिंग। बस उस पे कॉन्सेंट्रेट करो, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन थॉरोली रीडिंग द पेपर। क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाओगे आपको वापस उसको रीड करना ही पड़ेगा। देयर इज नो चांस कि अभी रीड किया हुआ आपको बाद में याद रहेगा और सीधा आंसर लिखना चालू। रीड तो आपको क्वेश्चन वापस करना ही पड़ेगा। क्या आपको ये सारी बात क्लियर है? हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये सब चीजें पहले से मालूम हो, हमने डिस्कस कर रखी हो, बट मेरे को पता है मेजॉरिटी बच्चों को याद नहीं रहता हाउ टू यूटिलाइज दीज 15 मिनट्स। फॉर माई अकाउंट्स पेपर यू विल यूटिलाइज दीज 15 मिनट्स इन दिस फैशन। एडवांस अकाउंट्स में बताऊंगा उधर कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन करना है। यहां पे मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन। Is it clear to all of you? This was Guru Gyan number 2.